विपक्ष के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग रहे। आप किस पद पर विराजमान हैं, इसका एहसास तो होना चाहिए ना। ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से राजनीति का एजेंडा मन को बहलाने के लिए हो सकता है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष की अपनी भूमिका लोकतंत्र में हो। और हम तो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आप तो किंग मेकर का दावा करते थे, किंग मेकर, कि हम किंग मेकर हैं, हम ही दिल्ली की सरकार बनाए हैं, तो क्यों नहीं विशेष का दर्जा लिया? और उस समय तो काम में अराजकता की स्थिति थी। हमारे लिए महत्वपूर्ण है बिहार और बिहार का हित, तो हम उस दिशा में मांग कर रहे हैं। हम लगातार मांग करते रहेंगे, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगभग 20 दिनों बाद बिहार लौट चुके हैं और आए दिन वो दिल्ली प्रस्थान करते हैं, फिर बिहार आते हैं तो बड़ा बम फोड़ते हैं। उनका कहना होता है कि अब हमारी सरकार बन जाएगी। एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और इस बार जो खबर है उसमें उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि 4 दिनों में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी वापस आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री सह जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, अब तो दावा किया जा रहा है 4 दिनों का समय भी दिया जा रहा है। 4 दिन पूरा हो जाएगा ना, तो कौन किससे जन्मपत्री दिखवा रहा है पता भी चल जाएगा। अरे माननीय लालू प्रसाद जी 24 नवंबर 2005 के बाद से ही लगातार किससे दिखवा रहा है पत्र हमको समझ में नहीं आ रहा है। और माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये केवल इसलिए बात की जाती है कि एक लंबे समय तक जब हम बिहार की धरती पर नहीं रहेंगे, कोविड के काल में नहीं रहेंगे, जल जमाव में नहीं रहेंगे, बाढ़ में नहीं रहेंगे, तो लोग सवाल खड़ा करते हैं। तो सवाल खड़ा करने के पहले ऐसी बात कहा जाए जिससे राजनीति में एक स्पेस क्रिएट हो सके। इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं है। अरे भाई, विधायकों की संख्या पर विधानमंडल सरकार बनती है ना, कि जाप करने से बनेगी। अरे अभी तारापुर कुशेश्वर स्थान में तो जनता ने जनादेश दे दिया, वो तो आपके लिए आइकॉन है, उसी को देखना चाहिए। आईना की तरफ देखिए कि हमको जनता ने जनादेश क्यों नहीं दिया, कभी इसका मूल्यांकन तो किया नहीं। 10 तारीख को लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं। खबर यह है कि 15 तारीख को फिर से एक बार जो केस है, बचा हुआ केस, उस पर सुनवाई होनी है और फैसला भी आना है। तो 10 तारीख को कहा जा रहा है कि ताजपोशी होगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। अरे ताजपोशी क्या होना है भाई? उस पार्टी के अंदर तो परिवार के लोग को ही बनना है। अब जगता बाबू थोड़े बनेंगे, अब माननीय श्याम रजक जी थोड़े बनेंगे, माननीय शिवानंद तिवारी जी को थोड़े मौका मिलेगा। वहाँ अनुभव, वरीयता, ये सब योग्यता का कोई मतलब नहीं है। पारिवारिक योग्यता है। जयकारा लगे रहिए, जय 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 जय। जमीर को ख़त्म करके राजनीति में अगर रहना है तो राष्ट्रीय जनता दल वो फिटेस्ट राजनीतिक पार्टी है, नहीं तो आखिर क्या कारण है? माननीय जगतानंद सिंह में अनुभव की कमी है क्या? माननीय श्याम रजक जी में अनुभव की कमी है? माननीय शिवानंद तिवारी जी में अनुभव की कमी है? लेकिन चूंकि खास परिवार में जन्म नहीं लेना अपराध हो गया है, तो वो उनका आंतरिक मामला है, वो जाने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब भी वो आते हैं तो वो नहीं रहते हैं, उस दरमियान जो मुद्दे होते हैं उसको भटकाने के लिए अलग अलग बयान देते हैं। विपक्ष के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग रहे। आप किस पद पर विराजमान हैं, इसका एहसास तो होना चाहिए ना। ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से राजनीति का एजेंडा मन को बहलाने के लिए हो सकता है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष की अपनी भूमिका लोकतंत्र में होती है। इसलिए हम यह समझते हैं कि जो अब इस ढंग का बयान देना कि 4 दिन में ये हो जाएगा, 5 दिन में ये हो जाएगा, अरे भाई मुद्दों पर राजनीति करिए ना, जिसे आपने विशेष दर्जा पर किया। ये किससे मांग रहे हैं? कैसे आपके पिताजी, तो आपकी माता ने मांग किया था, आप दावा भी कर रहे हैं कि हमारी माँ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से मांग किया, तो उसके बाद केंद्र में मंत्री थे ना आपके पिताजी। और हम तो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आप तो किंग मेकर का दावा करते थे, किंग मेकर, कि हम किंग मेकर हैं, हम ही दिल्ली की सरकार बनाए हैं, तो क्यों नहीं विशेष का दर्जा लिया? और उस समय तो काम में अराजकता की स्थिति थी। आज तो बिहार ने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी है। हम सुविधा के अनुसार नहीं बदलते हैं, आपके जैसा यह तर्क नहीं देते हैं
जैसे आपके पिताजी ने यह तर्क दिया था कि जब बिहार काम ही कर रहा है, विकास हुआ है, तो विशेष दर्जा की जरूरत क्या है। अच्छा, तेजस्वी यादव का ये भी कहना था कि मुख्यमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्रालय में थे, तो इन्होंने रोका था विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। इनको जानकारी का बिल्कुल अभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जब भारत सरकार के मंत्री थे, बिहार के सांसदों को बुलाया, बैठक हुई और एक परिपत्र तैयार करके तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया। और उस समय के बहुत सारे सांसद अभी भी सार्वजनिक जीवन में हैं, वे गवाह हैं। अटल जी ने वहाँ कहा, इस बात की चर्चा की कि ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है और ये जो राष्ट्रीय सम विकास योजना का फंड जो अलॉट हुआ था, जो पुनर्गठन विधेयक के बाद, और इस बात की भी चर्चा हुई थी कि उत्तराखंड को आपने दिया, छत्तीसगढ़ को दिया, तो बिहार को क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार, तत्कालीन जो बिहार सरकार थी, उसका कोई IQ नहीं था। भाई, हम NDA रहे या UPA रहे, हमारे लिए महत्वपूर्ण है बिहार और बिहार का हित। तो हम उस दिशा में मांग कर रहे हैं, हम लगातार मांग करते रहेंगे, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। भाई, निजी निवेश का दौर है, और अगर पुराने दौर में निवेश नहीं हुआ है और आज आधारभूत संरचना का हमने निर्माण कर दिया, तो हमको तो विशेष दर्जा मिलेगा, तो सहूलियत होगी हमको। आज इथेनॉल का आया, तो देख लीजिए कितना प्रोजेक्ट बिहार में सहमति मिली। आप नहीं दे रहे थे तो नहीं हो पा रहा था। 2009 से माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए थे, लेकिन आज केंद्र सरकार ने इस सब दिशा में पहल किया। तो देखिए, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।